लड़के शरारत में एक महंगी कार को बुरी तरह खरोंच देते हैं। फिर छोटा भाई कागज का गोला बनाकर गाड़ी के साइलेंसर में ठूंस देता है और ऊपर से कार, लेकिन जैसे ही वो लिखकर खत्म करते हैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। दोनों भाई तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी बहन गिर जाती है और वहीं पकड़ी जाती है। जब आदमी उसका चेहरा देखता है तो चौंक जाता है। ये बच्ची उससे इतनी मिलती जुलती क्यों है? उसे पता नहीं होता कि ये उसी की बेटी है। 5 साल पहले जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसी समय उसकी मां की मौत हो गई थी। एक चालाक औरत ने साजिश रचकर दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। उसने पत्नी से झूठ कहा कि आदमी उसके जन्मदिन की पार्टी में बिजी है, इसलिए ना तो वो उससे मिलने आएगा और ना ही उसकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होगा। गुस्से में आकर पत्नी तलाक के कागज छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वो अकेले 3 बच्चों को जन्म देती है और धीरे धीरे शहर की टॉप नीलामी विशेषज्ञ बन जाती है। असल में उस समय आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और जब उसे होश आया तो उसे सिर्फ तलाक के पेपर मिले। उसने कभी साइन नहीं किए और 5 साल तक पत्नी को ढूंढता रहा, लेकिन उसे सिर्फ एक फोटो ही मिल पाई। संयोग से उसके दादा भी उसे उसी शहर की एक मशहूर नीलामी विशेषज्ञ को ढूंढने भेजते हैं और इसी तरह किस्मत उन्हें फिर से करीब लाने लगती है। लेकिन औरत काम के दौरान हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखती है, इसलिए आदमी उसे पहचान नहीं पाता। उधर बच्चे अपनी मां का बदला लेने के लिए उसी आदमी की कार खराब कर देते हैं और वहीं पकड़े जाते हैं। दोनों भाई घर भागकर मां को बताते हैं। मां ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए बच्चे उससे बहन को बचाने की गुहार लगाते हैं। तभी आदमी का फोन आता है। तुम्हारी बेटी ने मेरी गाड़ी खराब की है, वो अभी मेरे पास है। मैं बच्चों को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। औरत समझ जाती है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए मजबूरी में होटल पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही आदमी हैरान रह जाता है। औरत ने खुद को सिर से पैर तक ढक रखा होता है और गांव वाली आवाज में कहती है कि वो बच्ची की आया है। असली मां बहुत बिजी है, इसलिए वो बच्ची को लेने आई है। लेकिन आदमी तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब वो निकल नहीं सकती। वो अंदर जाकर कहती है कि नुकसान का पूरा पैसा दे देगी, लेकिन आदमी को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो अचानक उसके पास आकर उसका चश्मा उतारने की कोशिश करता है। औरत घबराकर जल्दी से उसे वापस लगा लेती है और बहाना बनाती है कि बच्ची ने गलत गाड़ी समझ ली होगी। बेटी भी उसकी बात में हाँ मिलाती है, लेकिन फिर भी आदमी उसे जाने नहीं देता। वो पुलिस को फोन करने लगता है। ये देख औरत तुरंत भागने लगती है। आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ उसका दुपट्टा और एक हेयर क्लिप लगती है। जब वो बाहर आता है तो होटल में अचानक अफरा तफरी मची होती है। सब लोग आग लगने के डर से भाग रहे होते हैं। औरत और बच्ची गायब हो चुकी होती हैं। तभी उसकी नजर उस हेयर क्लिप पर जाती है। वो वही क्लिप होती है जो उसकी पत्नी की पुरानी फोटो में थी। उधर औरत नीचे आकर अपने दोनों बेटों से मिलती है और पता चलता है कि ये फर्जी फायर अलार्म उन्हीं ने चालू किया था ताकि बहन को बचाया जा सके। औरत समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। वो तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका एक जरूरी सामान पीछे छूट गया है। दूसरी तरफ आदमी उस क्लिप और अपने शक को जोड़ते हुए सच के करीब पहुंचने लगता है और तुरंत औरत के घर की तरफ निकल पड़ता है। औरत जल्दी जल्दी सामान पैक करके मास्क पहनकर निकलने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो रुक जाती है। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा होता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता और अगले ही पल वो उसका मास्क उतार देता है।